नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं द लैब। आज हम बात करेंगे एक ऐसी महिला की जिसने अपने दम पर देश और हरियाणा का नाम रोशन किया। फिर चाहे वो खेल का मैदान हो या सियासत का मैदान, वो नाम है विनेश फोगाट। कभी भारत के दिग्गज पहलवानों में शुमार रही विनेश फोगाट एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार वजह कोई मेडल नहीं बल्कि एक बड़ा फैसला है। सरकारी नौकरी या 4 करोड़ की रकम में से उन्होंने क्या चुना और क्यों? हरियाणा सरकार की तरफ से विनेश को 3 विकल्प दिए गए थे। सरकारी नौकरी, एक प्लॉट या फिर 4 करोड़ रुपए का नकद पुरस्कार। और अब विनेश ने साफ कर दिया है कि उन्होंने 4 करोड़ रुपए की नकद राशि को चुना है। उन्होंने इस संबंध में खेल विभाग को आधिकारिक पत्र भी भेज दिया है। ये फैसला सिर्फ एक इनाम चुनने का नहीं था, बल्कि एक सोच को दर्शाता है कि एक ऐसी सोच जो आज की महिला को आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बनाती है। एक समय था जब महिलाएं सरकार की नौकरी को सुरक्षा का जरिया मानती थी, लेकिन आज महिलाएं खुद अपने फैसलों की मालिक है। जी हाँ, आपको याद होगा कि पेरिस ओलंपिक 2024 से ठीक पहले विनेश को ओलंपिक टीम से बाहर कर दिया गया था। वजह थी उनका 100 ग्राम वजन ज्यादा होना। इस घटना के बाद विनेश ने कुश्ती को अलविदा कह दिया और राजनीति में कदम रख दिया था। जी हाँ, 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस की टिकट पर जुलाना सीट से जीत दर्ज की और विधायक बनी। राजनीति में कदम रखने के बाद भी विनेश ने अपनी पहचान को एक खिलाड़ी के रूप में बनाए रखा और अपनी उपलब्धियों को लेकर सरकार के सम्मान की मांग करती रही। जी हाँ, बजट सत्र के दौरान विनेश ने इस मुद्दे को उठाया और कहा कि सरकार ने उन्हें ओलंपिक में सिल्वर मेडल के समकक्ष सम्मान देने की घोषणा तो कर दी थी, लेकिन 8 महीने बीत जाने के बाद भी सम्मान नहीं मिला। इस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उन्हें 3 विकल्प दिए। हालांकि अब चूंकि विनेश विधायक बन चुकी है, इसलिए उन्होंने सरकारी नौकरी या प्लॉट जैसे विकल्पों को नहीं चुना और सीधे 4 करोड़ रुपए के कैश प्राइज को स्वीकार कर लिया। ये सिर्फ एक आर्थिक निर्णय नहीं है, बल्कि एक स्टेटमेंट है। विनेश ने साफ किया है कि वो अब किसी सरकारी पद की मोहताज नहीं है। उन्होंने ये भी दिखा दिया है कि अब महिलाएं अपने फैसले खुद लेती हैं, चाहे वो रिंग के भीतर हो या राजनीति की रेस में। खास बात यह है कि विनेश का यह फैसला उन युवाओं और खासकर लड़कियों के लिए एक प्रेरणा बन सकता है जो आज भी असमंजस में होती हैं कि उन्हें अपनी जिंदगी के रास्ते कैसे तय करने हैं। विनेश ने अपनी गलती को स्वीकार किया, उसे सीखा और फिर एक नई शुरुआत की। यही तो असली खिलाड़ी की पहचान होती है, जो गिर कर उठे और फिर पहले से भी ज्यादा मजबूती से खड़ा हो। सवाल ये भी उठता है कि क्या ये फैसला भविष्य में दूसरे खिलाड़ियों के लिए भी एक उदाहरण बनेगा? क्या अब खिलाड़ी अपनी उपलब्धियों को केवल नौकरी या जमीन तक सीमित नहीं रखेंगे? क्या अब उन्हें अपने पुरस्कार का मूल्य आर्थिक रूप में ज्यादा बेहतर लगेगा? इन सवालों के जवाब समय देगा, लेकिन इतना तो तय है कि विनेश फोगाट ने जो किया है वो साहसी और सोच समझकर लिया गया कदम है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए हिंद लाइव के साथ। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और हमारे फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़े।